निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही बतलावे हैं, दृढ़ ग्रंथि की जड़ खोलने की युक्ति नहीं बतावे। यही तो मंदिर है, यही मस्जिद है, यही चर्च है, यही गुरुद्वारा है। और ये साधना करते करते ही मुक्ति को प्राप्त होंगे आप। ये जो करोगे ये स्वर्ग तक जाओगे और छिन्न होगे पुण्य तो फिर यहीं आओगे। और इस जो मैं बता रहा हूं, अर्जुन ने पूछा था भगवान आप कह रहे हैं कि तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिका कर्माभ्यास अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। 1000 वर्ष की तपस्या करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है, यज्ञ हवन दान पुण्य करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है, और तीर्थ व्रत वेद शास्त्रों का पारायण करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। तो भगवान योग करते करते और मैं योग सिद्ध नहीं हो पाया और कहीं मर ही गया तो फिर क्या होगा मेरा? तो बोले ठीक है, ये मार्ग में चला हुआ आज नहीं कल नहीं परसों पहुंचे जाए। ये जो वेद पुराण है ये बड़े भयानक जंगल की पगडंडी है, इसको ध्यान देकर सुनना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये भाव से सुनना कि कबीर सुन रहे हैं और हम साधु हैं साधिका हैं। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये वाणी को सबई नहीं समझ पाते। क्यों? अटपट वाणी संत की झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लिखे तो चटपट दर्शन होए। जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। बिगड़ी अनम जन्म अनेक की, हजारों जन्म की बिगड़ी 1 मिनट में सुधरती। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, अपने आप को अर्पण कर दो। हो ही राम का नाम जप तुलसी तज को समाज। दुष्टों का संग त्याग करके और अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर दो, बस हो गया तुम्हारा कल्याण। अब ये नेशनल हाईवे मिल गया अपने जबलपुर नागपुर। अब आज नहीं पहुंचे, कल नहीं पहुंचे, परसों नहीं पहुंचे, नरसों तो पहुंचे ही जाओगे, क्योंकि किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार योग जो है, योग का जो मार्ग है, ये मनुष्य के लिए 3 सीढ़ी बनाई गई है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान वैराग भगति सुख देने। तो ज्ञान भी वैराग भी और भक्ति का सुख देने के लिए चाहे भक्ति के मार्ग में लगा लो, चाहे स्वर्ग के मार्ग में लगा लो, चाहे नरक के मार्ग में लगा लो। तो ये ज्ञान वैराग भक्ति सत्संग ये स्वर्ग के रास्ते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक की पंथ, नरक से द्वारम नाशनमात्मनः। ये आत्मा का नाश करने वाले 6 शत्रु हमारे काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर। नहीं, ये हरियाणा के बाला से बोल रही है। हरियाणा से बोल रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित है नाम। ठीक है, अब आपका प्रश्न करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बगलामुखी का अनुष्ठान करना चाहता हूँ मैं ना नवरात्रों में। हाँ हाँ। तो उनके लिए मैं दीक्षा की जरूरत पड़ती है वैसे? देखिए, सबसे पहली तो बात ये कि आप ये संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति के नाम के आगे माँ शब्द भी लगाने के लिए अभी आपके पास समझ नहीं आई। बगलामुखी अनुष्ठान करना चाहते हो कहते हो आप, माँ बगलामुखी अनुष्ठान। माँ बगलामुखी अनुष्ठान। हाँ, और अगर माँ बगलामुखी अनुष्ठान करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, उस ऊर्जा को सहन करने के लिए। अच्छा जी, मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी साधना 1-2। कौन सी साधनाएं की आप? अभी मैंने पीछे माँ लक्ष्मी योगिनी की साधना करी थी। ठीक है, देखिए योगिनियां अलग हैं और विद्याएं 64 विद्याएं 64 योगिनियां अलग हैं। इन 64 विद्याओं का और इन योगिनियों का यक्षिणियों का हजारवां लाखवां भाग महाविद्या होती है। हजारों विद्याओं को मिलाकर ब्रह्मास्त्र विद्या बनती है, क्योंकि 8 महाविद्याएं हैं माँ बगलामुखी माँ के अंदर। हाँ जी। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती। तो इन 8 महाविद्याओं की ऊर्जा को आप आपके शरीर में धारण कर पाओगे, और गलती से धारण करने के साथ ही आपके पास सुरक्षा घेरा है कि नहीं है, आपको इसकी पूजा पद्धति ज्ञात है कि नहीं है, कहीं तो किसी तो साधक सिद्ध महात्मा के सानिध्य में आपको इस ऊर्जा को संचय करना होगा। मनमानी तरीके से करोगे तो मनमानी तरीके से फल मिलेगा। जैसे खेती कभी कीच नहीं तुमने, और किसी ने कहा कि खेत में बीज फेंक देने से बीज उग जाता है, तो बीज उग तो जाता है, लेकिन जब तक उसकी देखरेख नहीं करोगे
कौन सा उसमें कौन सी दवाई डालना है, किस प्रकार से आपको उसकी साफ सफाई करना है, फिर किस प्रकार से जल देना है, फिर उसको सूखने के बाद काट के लाना है, नहीं करोगे तो व्यवस्थित आपको फल नहीं मिलेगा और आपको लगेगा मंत्र दोष, क्योंकि कोई भी मंत्र शापित है, उसका शापोद्धार करना पड़ता है। चाहे 10 महाविद्या के हो या चामुंडा माता के हो या कोई भी मंत्र हो या गायत्री माता का मंत्र हो, तो आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, इसी नवरात्र में साधना करिए, लेकिन एक अच्छे गुरु के सानिध्य में करिए जो आपको माँ बगलामुखी माता जी के पीठ निर्माण कार्य के बारे में विशेष जानकारी दे दे। माँ बगलामुखी माता जी के शिव कौन है, उनका किस प्रकार से ध्यान करना है, माँ बगलामुखी माता जी के गणेश जी कौन से है, हरिद्रा गणपति उनका कैसे ध्यान करना है, बगलेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव का ध्यान कैसे करना है, उसके बाद में विष्णु नारायण जी का कैसे ध्यान करना है, माँ बगलामुखी माता जी की साधना में सुरक्षा घेरा आपको किसका लगाना है। माँ बगलामुखी वो तो भैरव भैरव की जगह लगता है ना, तंत्र भैरव जी का। फिर देखो मेरी बात सुनो, जब तक आप किसी महाशक्ति को सम्मान नहीं दोगे, ये आपको बहुत आसान लग रहा है भैरव, अरे बाबा बटुक भैरव है वो, भगवान भैरव है वो, तुमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई दोस्त है वो। नहीं तो सबसे पहले तो मर्यादा रहित बातें तो करो देवी देवताओं के बारे में ही। ये महाशक्तियां हैं, इस संसार का सबसे बड़ा तंत्र है बाबा भैरव तंत्र, इससे बढ़कर कोई तंत्र नहीं है, तो उसको भगवान है, वो भगवान के रूप में इनको इतना सरलता से मत लो, वरना ये साधनाएं जितना सकारात्मक प्रभाव देती है ना, उतने ही दुर्भाग्य में भी परिवर्तित कर देती है। इसीलिए आदर पूर्वक लो ना अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम। देखो डायरेक्ट भैरव बोलना और प्रिय भैरव, बाबा भैरव, भगवान भैरव, उनको आदर पूर्वक प्रणाम करना बहुत अलग हो जाता है। ये महाशक्तियां है, इनकी साधना का सौभाग्य मिलना भी वही जन्म जन्मांतर के उदय का कारण बनता है। हाँ जी, मुझे बस काफी टाइम से हो रहा था, मैं बस मतलब जैसे इसलिए मैंने नवरात्रों में भी किया था मैंने कुछ, तो मैं तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराना की दुकान खोल के रखे हैं, वहां से साबुन ले लो, कंघी ले लो, नारियल ले लो, कोई भी यंत्र ले लो भगवान का, कोई भी मंत्र ले लो भगवान का। तो ये किराना की दुकान वाले लोग किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो तो पता ही आजकल बहुत खोल के बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से जी जी बहुत से ऐसे बैठे हैं, माथे साधना सामग्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, तो इसीलिए ले लो, बस विधि ले लो। इसीलिए कान रोग विशेषज्ञ होता है, नाक रोग विशेषज्ञ होता है, गला रोग विशेषज्ञ होता है, इसलिए 10 महाविद्याओं के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। और फिर भी इनमें भी जो समाधि तक पहुंचे वाले साधक सिद्ध महात्मा है और उनके सानिध्य में जो साधक है, उनका ज्ञान बड़ा अद्भुत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के अंदर ही भूत प्रेत आते हैं और वो दूसरों को साधना करवा रहे हैं। तभी तो लोगों का विश्वास कम हो गया ना, आजकल सही जो लोग रहे ही नहीं है, मुश्किल से, आपको पता ही है। हर कोई कहेगा हमारे से पैसे ले लो, हम आपका कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद काम भी नहीं बना, पैसे भी वेस्ट किया, टाइम भी वेस्ट किया। हाँ, तो देखो गुरुकुल को चलाने वाले शिक्षक, योग गुरु, साधक सिद्ध महात्मा अलग होते हैं और ये जो व्यापारीकरण में लगे ये लोग अलग होते हैं। इनका उद्देश्य, अगर आपका हमको फोन आया, आपने हमें फोन किया, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये साधना बड़ी विकराल साधना है, बड़ी कठोर साधना है, इसमें सावधानियों का ध्यान देना पड़ता है। वही सामने वाला कोई रहता तो साधना तो कर लो, लेकिन आपको हमारे सानिध्य में करना पड़ेगा, इतना पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो भगवान पेमेंट से प्रसन्न नहीं होते, भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान को तो वो उनका अनन्य भक्त चाहिए। उनको तो श्रद्धा और भावना चाहिए, बस और क्या चाहिए। कबीर जी जिंदगी भर संतों की सेवा करते रह गए। और कबीर महाराज जी के नाम पे जिन लोगों ने दुकानदारी खोल के रखी है ना, वो पूरे संतों को गाली दे रहे हैं। समझ रहे? तो समय बदल चुका है। आज माँ बगलामुखी माँ की किसी पीठ में भी जाओगे तो तत्काल 1 घंटे के अंदर तुम्हारा हवन पूजन करके सारे शत्रु खत्म हो जाते तुम्हारे। तो व्यापारीकरण में ये विद्याएं व्यापारिक बन गई है, मतलब भगवान इतने किसी के करीब में पहुंच गए कि वो 1 घंटे में सारे शत्रुओं को समाप्त कर देगा। बगलामुखी मैया उसके इशारे पे कार्य करती है। आप कहीं भी चलो 3000 में तुम्हारे शत्रु खत्म हो जा रहे हैं।
तो हाँ है, आजकल बहुत हो रहा है जी, आजकल आपको पता ही है। ये चीजें बहुत हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत हो रही है, सबसे ज्यादा। आपका लोकेशन क्या बताया था आपने? हाँ क्या बाला में। जी जी जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी बनखंडी माता जी का मंदिर है, हाँ जी, कांगड़ा में है वहाँ। दतिया भी माता जी का मंदिर है, नलखेड़ा माता जी का मंदिर है, सिवनी में बगलामुखी माता जी का मंदिर है, जबलपुर में है, बैतूल मध्य प्रदेश में बगलामुखी माँ का मंदिर है। लेकिन साधक वो होता है जो माँ को प्रसन्न करके अपने दिव्य स्थान पर माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा का स्थापित करके वहां चिंतन करता है साधक। हाँ जी, मेन तो वही होता है जी, मेन तो वही है। साधक वही होता है कि इसने माँ के हाँ रूप जी। को भजा तो सही, लेकिन उसने हाँ जी। उसके स्थान पर माँ को प्रकट करने के लिए निवेदन किया। मेन यहाँ लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई जी, अपने घर में तो करना नहीं माता जी कोई, बस बाहर चले जाएंगे यात्रा के तौर पर घूमने फिरने के लिए, बस हाँ, वो सब हो गया। यही थोड़ा सा साधना यही तो को प्रॉब्लम। करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी न किसी साधक के सानिध्य में करिए। नहीं, और मैं तभी आपसे पूछा जी, ताकि कोई मेरी क्या इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर वगैरह थोड़ा सा वो पूछने के लिए, प्रोसेसर ऐसा मतलब होता है। मार्गदर्शन, हाँ, मार्गदर्शन के लिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए अगर माँ बगलामुखी माता जी के बारे में अगर आप पूर्ण जानकारी नहीं रखते हो, अभी नवरात्रि हाँ के जी। 2-3 दिनों का समय है, तो थोड़ा हाँ जी। जानकारी प्राप्त कर ले। हमने हाँ माँ जी। बगलामुखी साधना के लगभग 27 पार्ट डाले हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी, हमारा मैंने बगलामुखी, देखी थी, आपने व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा था शायद वो, हाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हाँ हाँ, उसमें मैंने एक एक चीज से बताया है कि पहले भाग में सबसे पहले तो मैंने कहा है कि आपके मन में जो चल रहे हैं विचार, उन विचारों में अंकुश लगाने वाला कोई संत ढूंढो जो परम साधक हो, तपस्वी हो, योगी हो। फिर साधक हाँ मिल जी। जाता है तो फिर उनसे निवेदन करो कि मुझे माँ की पीताम्बरा की उपासना करना है। फिर पीताम्बरा माता जी का मंत्र लेकर फिर उसके बाद विधिवत पद्धति से क्रमानुसार माँ की उपासना करें। हाँ जी। क्रमानुसार माँ पीताम्बरा का ध्यान करे। माँ बगलामुखी मैया बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। बच्चों के लिए जितनी ही प्रिय है उतनी शत्रुओं के लिए संहार कारक भी है माता जी। अरे गुरु जी, मैंने बात पूछनी थी, जैसे अनुष्ठान की तरह माता जी की मूर्ति स्थापित करवा सकते हैं घर में देखो मेरी बात, माता जी की? देखो अगर अनुष्ठान कर रहे हो तो आपको मूर्ति स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी। माँ बगलामुखी माता जी का श्री यंत्र आप स्थापित करो। हाँ जी। चौरंग जो होता है ना, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाओ। अच्छा ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो मैं करवा लिया था, पीला कपड़ा बिछाओ, उसके ऊपर या तो अष्टदल कमल बनाओ, कलश स्थापित करो, और उसके बाद में वहां पर आप माँ बगलामुखी माँ का श्रीयंत्र स्थापित करो। अच्छा जी। फिर मेरा बस मन सा हो रहा था भाई, मैं जैसे माता जी की छोटी सी मूर्ति लाके ना, वो भी मतलब चौकी पे स्थापित कर दूं। देखो कुछ क्या है, जो मूर्ति में शक्ति है उससे अधिक शक्ति माता रानी के श्रीयंत्र में है। वो तो है मेरे पास, वो मैं ले आया था वो। लेकिन कहते हैं कि मूर्ति साधक अगर बन जाते और माँ बगलामुखी माँ की ही अकेली उपासना करते हो तो आपको मूर्ति स्थापित करना चाहिए, क्योंकि फिर माँ भगवती से वो तार आपका जुड़ना चाहिए। अच्छा जी। और माँ बगलामुखी माता जी की श्री यंत्र स्थापित करने में जो फायदे होते हैं, बहुत अच्छे फायदे होते हैं। माँ भगवती का साक्षात निवास होता है और माँ भगवती की अनुकंपा भी प्राप्त होती है। अच्छा। ये तो पता ही है आपको, ये तो सामान्य जानकारी है कि पीले कपड़े पहनना पड़ता है। हाँ जी, वो सारा कुछ तो मुझे पता है, बस मुझे खाली मूर्ति के कारण में कंफ्यूजन हो रहा था। मूर्ति तो मूर्ति अगर लाओगे तो माँ के लिए अगर हृदय में स्थान होगा, माँ की सेवा कर सकते हो, माँ से सदा जुड़कर रह सकते हो, मन के सारे भ्रम संचय खत्म हो गए हो, तो आप उस माँ की मूर्ति को लेकर आइएगा घर में। क्योंकि किसी को ला लेना और सेवा नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, वंदना नहीं करना, तो उसका भी ऐसे तो मैं सुबह शाम पूजन करता ही हूँ, ऐसा कोई वो नहीं, ऐसा घर में लाके दोबारा पूजन ही नहीं करना, कभी वो निष्ठान निकल गया सुबह, कभी साल पूजन, ऐसा नहीं, तो सुबह शाम करते ही पूजन उधर। देखिए नवरात्रि का पावन पर्व है, एक साधे सब सदे। एक को साधोगे तो सब मिल जाओगे। अगर आप सबका पूजन करते हो, सबके पीछे लगे हो साधने के लिए, तो आपको एक भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आप माँ भगवती को मत लाओ। अगर आप माँ भगवती की शरण में आ चुके हो, नहीं मतलब मैं ऑलरेडी माता शेरावल जी की मूर्ति है घर में, जैसे रखी हुई हमने, स्थापित कर रखी है, तो उनका तो मैं कर ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था, अगर मैं साथ उनका भी रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके इष्ट कौन है? इष्ट कौन? एक अनुष्ठान के लिए
एक छोटे से पूजन करने के लिए माँ को क्यों लाते हैं, वो श्री यंत्र जब है आपके पास तो। अच्छा अच्छा, मतलब नहीं जाना चाहिए है ना। हाँ, ऐसा माँ भगवती की मूर्ति को हर जगह स्थापित नहीं करना चाहिए। अच्छा कुछ अच्छा, ऐसे नियम करना नहीं होते हैं, चाहिए। कुछ सावधानियां होती है उनकी, उसके अनुरूप फिर माँ की साधना करना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। इसीलिए मन को थोड़ा शांत करिए, मन को थोड़ा सा समझाइए कि माँ बगलामुखी माता जी का जब मंत्र भी जाप करोगे, तो हाँ मंत्र जी जाप करने के बाद में जो मंत्र ध्वनि होती है, वो जो हाँ जी। मंत्र ध्वनि जब ऊपर उठती है तो ऊपर में श्री यंत्र बन जाता है, आवरण घेरा बन जाता है, अच्छा जी। और वही श्री यंत्र है। लेकिन आपसे फिर कहूंगा कि किसी भी साधक के सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करिएगा, अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती है, माँ भगवती के दर्शन का भी आभास होता है। अखंड ज्योत किस प्रकार से जलाना है, किस प्रकार से त्राटक करना है, किस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करना है, कुछ ध्यान भी देना होता है, कुछ सावधानियां होती हैं। और माँ पीताम्बरा इस संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति है, हाँ महाविद्या है, जी हाँ जी। पीताम्बरा मैया है। उनका ध्यान कैसे करना है, उनका ध्यान मंत्र आपको जपना होगा, उनका विनियोग आपको करना होगा, हृदयादिन्यास करना होगा, करन्यास करना होगा। उसके बाद फिर माँ भगवती के कौन से अक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है या कौन से अक्षरी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो, ये आपको सब ध्यान देना होगा। और इसके अनुरूप ही माँ भगवती की बड़ी कृपा आपके जीवन में होगी। माँ तो गुरु जी बगलामुखी में आपके पास विधि नहीं होती, जैसे आप पीडीएफ वगैरह बनाई होती विधि जैसे आप देते हो हर किसी को। हाँ, उसमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अनुसार जब आत्मा शुद्धि हो जाती है तो हाँ फिर जी साधक अगर शरणागति होता है तो हाँ फिर जी। उसको वह साधना करने के लिए प्रेरणा दी जाती है और वह साधक फिर साधना करता है। अच्छा गुरु जी। क्योंकि बहुत सारी सावधानियां तो है, माला कौन सी आपको रखना है, आसन आपको कौन सा रखना है, कौन से आसन पे आपको सावधानी करना है, दिया कौन से तेल का लगाना है, दिया जब मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र जाप के समय में किस स्थिति में आपको जाप करना चाहिए, कौन से आसन पे आपको जाप करना चाहिए, कौन सी मुद्रा पे आपको जाप करना चाहिए। माँ बगलामुखी माता जी का अगर कुछ अनुभव हो जाता है साधना के दौरान 9 दिनों में, तो उस अनुभव में आपको कौन गाइड करेगा, कौन आपको मार्गदर्शन देगा। और जब आपका हवन संपन्न होगा, जब आपका जाप संपन्न होगा, दशांश हवन कितना करना है, दशांश हवन करने के बाद में ब्राह्मण भोज या फिर कन्या भोज किस प्रकार से करोगे, क्षमा प्रार्थना किस प्रकार से करोगे, संकल्प किस प्रकार से करोगे। तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर सबसे पहले तो हम माँ भगवती से संकल्प ले कि हे पीताम्बरा मैया, हे बगलामुखी मैया, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या सदगुरुदेव गुरुदेव की कृपा से मैं आपका चिंतन मनन करना चाहता हूँ, आपका ध्यान करना चाहता हूँ, और आपकी इस अक्षरी बीज मंत्र का 36 अक्षरी, एक अक्षरी, पंच अक्षरी बीज मंत्र का मैं माता 11,000, 21,000, 36,000, 1,00,000 मंत्र का जाप करूंगा माँ भगवती। और इस जाप के दौरान मैं इन नियमों का पालन करूंगा माता भगवती। आप से मेरी प्रार्थना है मैया कि इस पूजा के दौरान मुझसे जो भी त्रुटि हो, जो भी गलतियां वो आप क्षमा करना माता। माँ बगलामुखी माँ की साधना नवरात्र में जब करते हो 9 दिनों तक, तो पहले दिन अगर आपने 10 माला कर ली है तो दूसरे दिन आपको 10 माला ही करना होगा या फिर बढ़ते क्रम में करना होगा। नहीं, मुझे तो 1.25 लाख का कंप्लीट करना है 9 दिन में, तो एक दिन में कम से कम 150 माला करनी पड़ेगी। तो 1,00,000 कौन से मंत्र का करोगे आप बताओ। 36 मंत्र का जी। 36 अक्षरी मंत्र का 9 दिनों में 1,00,000 हाँ जी। आप कर ही नहीं सकते हो। कंप्लीट हो नहीं सकता जी। नहीं हो सकता कंप्लीट, किसी हालत में नहीं हो सकता कंप्लीट। अकेला मनुष्य नहीं कर सकता। 9 दिनों में मुझे बताओ कि 1,00,000 मंत्र का कैसा कर लोगे 9 दिनों में, कितने टाइम बैठोगे साधना में बताओ आप। रात को जैसे मैं दिन में कर सकता हूँ, नहीं की इसकी साधना। तुम दिन में भी करो, 3 समय माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हो, प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल। कितनी साधना करोगे बताओ। 40 माला 40 माला एक टाइम में। 40 माला एक टाइम में। एक टाइम में 40 माला करोगे, उसकी ऊर्जा को कैसे सहन करोगे बताओ। पता है ये बगलामुखी माँ के मंत्र की कितनी ऊर्जा शरीर में प्राप्त होती है। तो गुरुजी फिर तभी कंप्लीट होएगा ना 1.25 लाख करो, ऐसे तो फिर अक्सर कंप्लीट ही नहीं, होएगा 9 दिनों में। लेकिन तुमने इसके पहले कभी की है कि 40 माला एक दिन में। मैंने
वो उसकी करी हुई है जी, सिद्ध कुंज का मंत्र नहीं, जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत में मंत्र में, हाँ उसकी करी हुई है मैंने। देखो, पिछले गुप्त नवरात्र में किया था अनुष्ठान उसका। भगवान के मंत्र को चिल्ला चिल्ला कर बोल देना या गलत उच्चारण करके बोल देना, अगर कितना भी अच्छे से करोगे तो हाँ जी। एक माला करने के लिए आपको 8 मिनट से लेके 10 और 12 मिनट लगेंगे। अच्छा, इतना टाइम लग जाता है इसमें भी? हाँ, बगलामुखी माता जी की पूजा बड़ी विशेष पूजा है। अगर आप एक माला अगर 10 मिनट में करते हो तो 60 मिनट में 6 माला या फिर 5 माला होती है 1 घंटे में। अच्छा, मैं तो सोचा था बस 3 मिनट में हो जाएगी ये। नहीं 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 नहीं, उल्टा मंत्र दोष लग जाएगा ना, और गलत मंत्रों का उच्चारण करवाने के चक्कर में जिंदगी तबाह हो जाएंगी। माता रानी की सहचर्या ना रक्तपान करने लग जाएंगी, अच्छा और रक्तपान जब करने लग जाएंगी तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, फिर मंत्र मतलब दोष इसमें लग फिर क्या करूँ, अभी ना करूँ ये वाला करना? हाँ, इतना तो कर ही नहीं सकता। और जो कहते हैं कि हम कर देते हैं 9 दिनों में, तो वास्तव में उनको किसी के समक्ष बिठाकर किया जाए ना, या कोई साधक देखे ना, तो पता चल जाएगा कि कितना सत्य बोलते हैं, कितना असत्य बोलते हैं। अच्छा अच्छे अच्छे साधक बड़ी मुश्किल से 9 दिनों में 36,000 बीज मंत्र का जाप कर पाते हैं। अच्छा, 51,000 बीज मंत्र का बड़ी मुश्किल से जाप कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर 1.25 लाख का अगर अकेला बंदा करे तो कितना टाइम लग जाता है? कितने दिन में? 41 दिन में कम से कम? 41 दिन कम से कम लग जाएंगे उसको, या 21 21 दिन दिन में भी में? कर सकता है, लेकिन फिर वो साधना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर मतलब 41 दिन लगाए तो? हाँ, उसको अगर 21 दिन भी करता है अगर 1.25 लाख, तो 21 दिन उसको घर पे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, और मैं तो जैसे काम करता हूँ ना, मेरा तो बिजनेस है जी अपना। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा भैया, और मुश्किल हो बहुत पाएगा फिर तो। बहुत बड़ी बाधा में घिर जाओगे। माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान तभी करना चाहिए जब आप एक एक दिन 40 माला कर सको। समझ रहे? अभी नवरात्रि को टाइम है, हम्म, एक दिन ही करके नहीं देख लो 40 तो माला करने के बाद क्या कंडीशन होती है तुम्हारी। नहीं तो 40 माला तो कर ही लो एक दिन में, फिर हो जाएगी कि नहीं फिर तो? 40 माला आपने की है बगलामुखी मंत्र की? नहीं, मैंने नहीं करी जी मैंने पहले, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पिछले गुप्त नवरात्र में किया था जी, मुझे सिद्ध कुंज का महामंत्र का जाप किया था मैंने, जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत में लिखा हुआ हाँ उसका हाँ, किया था। तो एक तो मेरी मंत्र एक बोलो दिन में मंत्र बोलो मंत्र बोलो सिंध कुंजिका का। सिद्ध कुंज का बोला, हाँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम होंग क्लीं जुम स ज्वाला ज्वाला जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हम सम लम च फट स। कि मंत्र में शुद्धि नहीं तुम्हारी। इस प्रकार से छोटे बच्चे स्कूल में शुद्ध लेख पढ़ते हैं ना, हाँ इस जी। प्रकार से पढ़ रहे हो। वो मंत्र चामुंडा माता जी का ही मंत्र तो पढ़ो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? ओम कैसा बोलना है आपको, ओम एम कैसा ओम बोलना है। ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। बहुत त्रुटि ओ- है उसमें भी, आपने मनमानी तरीके से किया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो उसमें भी त्रुटि आ रही है मेरे, है ना? त्रुटि, बहुत तभी त्रुटि है। तभी लगता तुरंत फल मिल नहीं रहा उसका तभी मेरे को। कभी फल नहीं मिलेगा जब विधिवत पद्धति से नहीं करोगे। देखो, ऐसी तुम 50 माला भी कर दोगे ना तो वो फल नहीं मिलेगा जितना आप ठीक ढंग से, सही परंपरा से, सही पद्धति से, ऋषि कुल परंपरा से आप 5 माला कर लोगे। जो 40 माला में आपको फल नहीं मिलता है ना, वो आपको 5 माला में मिल जाएगा। लेकिन मंत्र आपका शुद्ध होना चाहिए, और मंत्र के लिए आपको सुरक्षा घेरा होना चाहिए। गुरु का भी सुरक्षा घेरा और संरक्षक देवता का भी सुरक्षा घेरा आपके सानिध्य में होना चाहिए। अच्छा जी, जैसे मैं माता बंगलामुखी का जैसे ओम हलीम क्लीं चामुंडा विचे। नहीं नहीं, बगलामुखी माता जी का नहीं। नहीं नहीं, सच मैंने गलत बोल दिया, मैंने अभी काफी दिन से पढ़ा नहीं था वो मंत्र मैंने। हाँ हाँ ओम हलीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले हाँ हाँ, बुद्धि विनाशाय। बुद्धि विनाश्य हलीम ओम फट स्वाहा। देखिए, मैंने आपका मंत्र सुना, थोड़ा सा क्या है कि मंत्र को बोलने के लिए जब तक गुरु आपको आपकी गलतियों को नहीं बताएगा समय हाँ समय जी, पे, हाँ जी, हाँ जी, तब हाँ आप जी, सुधार नहीं कर पाओगे। और हाँ जी। रही चीज इसकी कि जितने समय में आप बिजनेस करते हो कि क्या करते हो? मेरा बिजनेस है जी अपना यहाँ पे ना। काय का बिजनेस है?
ये हार्डवेयर सैनिटरी का। हाँ हाँ, तो आपको पूजन सामग्री और सहयोग राशि आपको दीक्षा में लगेंगी ना, तो माँ हाँ जी। भगवती की कृपा से उससे दुगना तुम दुकान पे कमा लोगे, और अगर कम भी करोगे, दुकान पे भी बैठे बैठे माँ का ध्यान करोगे दिन भर भी, हम्म, तो तुम्हारी हम्म, दुकान और तुम्हारे आय के स्रोत और तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएंगी, विधिवत पद्धति से करते हो तो। हाँ जी, हाँ जी। और गलत तरीके से करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। अभी जैसे माता बगलामुखी मैंने बोला, थोड़ी सी अशुद्धि है थोड़ी सी। बहुत, अरे पूरी अशुद्धि है, तुम्हारे मंत्रों को पता ही नहीं चल रहा ना कि तुम मंत्र बोल रहे हो या कोई पढ़ रहे हो, आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो फटाफट फटाफट। अच्छा जी। अरे भैया, इससे अच्छा तो तुम ओम बगलामुखी देव्याय नमः, ओम बगलामुखी देव्याय नमः, इतना जो बोल दो तो माता रानी की कृपा तुम्हारे जीवन में हो जाएंगी। अच्छा जी। माँ बगलामुखी माता जी संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति है, और इस महाशक्ति के सामने जितना ज्ञानी बनकर जाओगे ना, उतने फेल हो जाओगे, हम्म, और जितने भक्त बनकर जाओगे माँ भगवती की कृपा के पात्र हो जाओगे। देखो कहा गया है शास्त्रों में, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, बिरंजी शंकर सम होई। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा से इस नवरात्रि को ही सफल बना पाओगे, मनमानी हम्म। तरीके से करोगे तो इन 9 दिनों को भी गवा दोगे। हाँ जी, तो गुरु थोड़ी थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए फिर मेरा इसमें फिर थोड़ा सा। हाँ, गुरु परंपरा से आप करिए, बहुत अच्छे से आपको सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, संतों की कृपा से ही आप माँ भगवती की इस नवरात्रि में पुण्य अर्जित कर पाओगे। हाँ उद्देश्य जी, ऐसा है कि साधक के लिए तो हर दिन ही नवरात्रि होती है, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, उस माँ भगवती को सदैव एक समान मानता है। हाँ जी, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए जो स्नान करते हैं, वो उन लोगों के लिए नवरात्रि विशेष है जो सिर्फ 9 दिनों तक ही पूजा करते हैं। हाँ जी। और जो माँ का सच्चा भक्त है वो तो हर क्षण हर पल नवरात्र जैसे ही पूजा आराधना करते रहता है। हम्म, तो माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी आपको। नवरात्रि का पावन त्योहार है। नवरात्र में किस प्रकार से आपको माँ भगवती का व्रत रखना है, किस प्रकार से प्रतिदिन आपको थोड़ा थोड़ा माँ भगवती का ध्यान करना है, जप करना है, किस प्रकार से माँ की साधना करना है, यह गुण रहस्य आपको मिल जाएगा, तो आपकी पूजा भक्ति सफल हो जाएंगी। क्योंकि हाँ ये जी, जो सामान्य जानकारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, फेसबुक पे मिल जाएंगी, हाँ गूगल जी, सर्च इंजन में मिल जाएंगी, लेकिन अनुभव वाले साधक आपको नहीं मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और जो जानता है समझता है वही आपको मार्गदर्शन देगा। अभी तो हाँ मैंने जी, आपकी एक त्रुटि पकड़ ली कि आपको हाँ मंत्र जी, में शुद्धि नहीं है आपके। दूसरी चीज हाँ की जी, आप बोल रहे हो कि मैं 1.25 लाख कर लूंगा, तो सामने वाला व्यक्ति तो आपको बोल देता है कि 1.25 लाख कर ले, लेकिन जिसने किया है वही तो बताएगा। हम्म, वही जिस प्रकार से एक शराबी व्यक्ति, हम्म, उसको थोड़ी सी अधिक शराब पिलाए तो नशा आता है ना, हाँ जी, इसी प्रकार से एक साधक अधिक जाप कर ले मंत्र का, तो उस ऊर्जा को उसको सहन करना पड़ता है। हम्म। उसके शरीर में उतनी ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। और जो साधक, ये मैंने जो पिछली बार सिद्धि कुंज का महामंत्र किया था ना, उस टाइम भी मुझे बड़े तीव्र अनुभव हुए थे। कहते हैं ये महामंत्र माना जाता है ना, काफी तेज है इसके प्रचारी हाँ, शक्ति। महामंत्र तो है वो, महामंत्र उसमें भी तो। अनुभव बहुत जबरदस्त हो रहे थे मुझे। लेकिन अभी आप करें जैसे थोड़ी बहुत त्रुटि थी बीच में है, अगर मैं और थोड़ा सा अच्छे तरीके से करता ना तो हो सकता है जो भी मतलब कार्य के लिए किया वो सफल भी हो जाता है, जो भी मतलब। देखो, एक मंत्र ही है, हाँ जी, री, जो माँ चामुंडा माता जी की कुंजिका स्रोत के मंत्र में है, ठीक है, हाँ जी, नवारण मंत्र में है। एक हाँ ही जी, मंत्र आपका सिद्ध हो जाए तो वो फल आप प्राप्त कर लोगे जो बहुत सारे बीज मंत्रों को करने के बाद प्राप्त कर। हम्म, हम्म, लेकिन एक भी तो सही ढंग से हम बोले, उसको अंतर्हृदय हाँ से जी, हाँ इसको जी, हाँ पूजे, जी, हाँ जी, तो अनुभव तो हो गए। देखो, डायरेक्ट बड़ी वाली जो लाइन चलती है ना शहर वेयर में या गांव में चलती बड़ी लाइन जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, उससे डायरेक्ट तार जोड़ लोगे तो ऊर्जा तो मिलेंगी तुमको, हाँ जी, लेकिन उससे तुम्हारे घर की लाइट नहीं जलेंगी, हाँ जी। तुम्हारे घर के कामकाज संपन्न नहीं होगे, प्रेस नहीं कर पाओगे, म्यूजिक सिस्टम नहीं चलेगा, उल्टा शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो गुरु जी मतलब करना क्या चाहिए इसे, मतलब जो नवरात्रे आ रहे हैं इसमें मैं क्या करूँ? वो अपना वही वाला पहले वाला मंत्र का करूँ या फिर माता बंगलामुखी का जी का देखो, करूँ? माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान आया है आपको, माँ बगलामुखी माता जी की प्रेरणा आई है, तो हाँ जी,
जैसे चामुंडा माता जी है, दुर्गा माता जी है, काली माता है, तारा है, षोडशी है, त्रिपुर सुंदरी है, भैरवी है हाँ जी, और हाँ जी, माँ धूमावती है। हाँ इन जी, महाविद्याओं का जो प्राकट्य हुआ था उसके बाद भी नकारात्मक शक्ति प्रबल हो गई थी। हाँ जी, तो उस नकारात्मक शक्ति को यह शक्तियां रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि इन्हीं की आराधना करके वो नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो गई थी। हाँ जी, तो तब माँ बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ था। तो माँ बगलामुखी माता जी में ही दुर्गा माता है, माँ बगलामुखी माता जी में ही तारा माता है, काली माता जी है। तो इसको आपको माँ भगवती जब मिल गई तो उसमें 8 महाशक्तियां आ गई हैं हाँ जी, और 8 लाख विद्याओं का संग्रह है उनके अंदर। हाँ जी, तो उन्हीं की शक्ति उपासना से आपके जीवन में उदय हो जाएगा, उन्हीं की हाँ जी, शक्ति उपासना से आपका भाग्य आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी, बस आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो आपको मार्गदर्शन दे और आप साधना में आगे बढ़े। एक गुरु, एक संत, एक साधक का आपको सानिध्य चाहिए जो आपको सावधानी बताते रहे और आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। माँ भगवती पीताम्बरा मैया का व्रत नवरात्रि का सफल हो, इसके लिए आपको आशीर्वाद तो चाहिए, मार्गदर्शन तो चाहिए, गुरु सानिध्य हाँ तो जी, चाहिए। बहुत हाँ जी, आसानी से हाँ जी, आपकी साधना हो जाएंगी हाँ जी, और माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाएंगी। घर परिवार व्यापार में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी। हाँ जी, तो आप माँ भगवती की साधना अवश्य करें, माँ पीताम्बरा की ही साधना करें अगर उनकी प्रेरणा आई है तो। हाँ जी, और दीक्षा संकल्प ले। दीक्षा संकल्प के बाद आपको पूजा सामग्री क्या रखना है, कितनी माला जाप करना है, कितना आप अनुष्ठान कर सकते हो, शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से करना है, यह आपको आपके गुरु के माध्यम से मिल जाएगा और फिर आपकी साधना सफल हो जाएंगी। हमने हाँ माँ जी, बगलामुखी साधना की सीरीज इसीलिए बनाई है कि लोगों ने माँ बगलामुखी महाविद्या को, महाशक्ति को एक सूक्ष्म विद्या बना के रखा है, हाँ जी, जी, सोने वो मतलब टूटकी की बहुत ज्यादा विद्या कर बना रहे थे। के हाँ रखा जी, है, हाँ जी, वही चीज कर लिया लोगों ने यहाँ पे। यही डाला है। लेकिन एक विद्या सीखने के लिए भी गुरुकुल में जब जाते थे शिष्य लोग, हाँ जी, तो एक एक महीना एक विद्या के बारे में सीखते थे। हाँ जी, महाभारत में जो अस्त्र चलते थे, हाँ जी, ब्रह्मास्त्र अस्त्र चलता था, नारायण अस्त्र चलता था, एक एक अस्त्र को सीखने के लिए कई दिनों तक अर्जुन ने, पांडवों ने, कर्ण ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ जी, और महाभारत में जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी का वर्णन मिलता है, उनकी कथा मिलती है, उन्होंने हाँ माँ जी, बगलामुखी माता जी की दीक्षा ली थी भगवान शिव से। हाँ जी, द्रोणाचार्य जी ने दीक्षा ली भगवान परशुराम से। कर्ण ने दीक्षा ली भगवान परशुराम जी से, उन्हीं से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। हाँ जी, अश्वत्थामा ने दीक्षा ली अपने पिता से और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया भगवान द्रोणाचार्य जी से, हाँ जी, अपने गुरु से प्राप्त किया, कृपाचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इन विद्याओं को सीखने के लिए समय लगता था। कोई भी पंडित, पुजारी, कोई भी ऐसा किराना की दुकान वाला साधक 5 मिनट में, 10 मिनट में 10,000 देने के बाद, 5,000 देने के बाद में तुमको कैसे अस्त्र दे सकता है? हाँ जी, तुमको तो अस्त्र अस्त्र तो उठाते ही नहीं बनेगा तुमसे, तो चला लोगे कैसे? इसीलिए साधक का आशीर्वाद आपको जरूरी है। हाँ जी, ये नवरात्रि का पावन पर्व है, बहुत अच्छा समय है, शारदीय नवरात्रि है। इस नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि स्थापित हो जाएंगी। आप चाहते क्या हो माँ से, ये बताओ पहले। दरअसल ना, तो मेरी वाइफ के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो हम अच्छे वाले रह रहे थे हाँ पहले। मैं यहाँ पे था, वो वहाँ जॉब करती थी हिमाचल में। हाँ तो वो जॉब के कारण लड़ाई लड़ी होगी, तो वो घर को छोड़ के चलेगी। बाद में डिवोर्स उसका केस पड़ गया मेरे ऊपर, उसके ऊपर। तो बाद में जब मैंने पता करवाया तो किसी ने मुझे बताया, कोई वहीं पे कोई लड़का लड़का उसी ने किसी मौलवी द्वारा उसके ऊपर कोई क्रिया करवाई है, तांत्रिक क्रिया। हाँ जिसके कारण और एक नहीं 3-4 बार करवाई है। शादी से पहले भी करवाई, बाद में करवाई। बाद में लास्ट टाइम जब करवाई तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होगी, बलि देके करवाया। तो जिस कारण वो घर छोड़ के चलेगी और छोटा बच्चा भी है। तो मैं यही चाहता हूँ वही वापस आ जाए वो लड़की। ठीक है भाई, ऐसे। तो ठीक है ना, आपका प्रश्न स्पष्ट है ना। तो आप कैसे, आपको साधना करना है, भक्ति करना है, उस हाँ जी, अनुरूप कार्य करिए। आप सफलता हाँ को जी, प्राप्त करोगे। मनमानी हाँ जी, मत करिए, मनमानी करने से किसी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता है। हाँ माँ जी, भगवती की कृपा से सब मंगल होगा, अच्छा होगा। ये जो हाँ जी, बगलामुखी साधना की जो सीरीज है,
ये अनुष्ठान के लिए, ऐसे कोई कार्य सिद्धि के लिए, देखो एक तो या तो कोई अच्छा साधक है उससे अनुष्ठान करवाओ और उसके साथ स्वयं साधना करो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं तप कर सकता हूँ तो मैं स्वयं तप करूँ, लेकिन मैं कम करूँ और अच्छा करूँ। हाँ जी, मैंने पहले ऑलरेडी करवा ली माता बगलामुखी का अनुष्ठान जी ना। किससे यहाँ पे करवाया था, था? किसी से यही था, किसी से करवाया था, यही पे रहते हैं देवे में। उनको पैसे भी दिए लेकिन तब भी कोई बात नहीं बनी। कितने में अनुष्ठान करवाया था? उन्होंने मेरे से 20,000 पे लिए थे, सब कुछ उन्हीं का था, बस मैंने मतलब कितने अक्षर ही किया था उन्होंने? काफी अच्छा किया था, ऐसी बात नहीं, हवन भी काफी अच्छा किया था, रात को 12 बजे तक, मतलब 1 बजे तक हवन किया था। मैं वो बात नहीं कर रहा था, कितने अक्षरी बीज मंत्र और कितने हजार का अनुष्ठान करवाया? 1.25 लाख का उन्होंने कहा था कि हमने 1.25 लाख का ही करा, लेकिन काम तो तब भी नहीं बना जी। मैंने बताया ना, उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया था उन्होंने। चार बंदे बैठे थे ज्यादा उनके। तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? मैंने यही तो बताया कि जब किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं लगेगा, तार नहीं जुड़ेगा, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आप 50 लोगों को बुला लो एक दिन, ये शक्ति किसी के इस प्रकार से आग्रह पर नहीं आती है। अच्छा, मतलब आपको कहने का मतलब मेरे में श्रद्धा भावना नहीं थी आपके अंदर? हाँ जी। संकल्प करता भी गलत था और जिन्होंने अनुष्ठान किया वो भी गलत थे। अच्छा, मतलब समझा नहीं, मतलब तुम दोनों लोग गलत थे, तुमने दोनों लोगों ने इस विद्या को नहीं जाना समझा। उनको भी कीमत नहीं है, बगलामुखी अनुष्ठान का पूर्ण ज्ञान नहीं है और आपको भी नहीं है। अच्छा, अब दिक्कत ऐसा हुआ कि तुमने किसी को बहुत बड़ी राशि दी है, ठीक है, उसने भी अच्छे से काम किया है, तो रिजल्ट नहीं मिला। तो सबसे पहला अनुमान कि उसने देखा ही नहीं भाग्य चक्रों के वास्तव में आपके जीवन में दोष किस कारण बना हुआ है, आपके जीवन में ऋण क्यों लगा है, बुध आपका नीच भाव का बैठ गया, आपके जीवन से वियोग के योग बने तो क्यों बने, और उसके लिए कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए था, कितने बीज मंत्र का करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने देख के करा जी, ऐसे नहीं, उन्होंने देखा था पहले, ऐसे नहीं है, वो भी काफी एक्सपर्ट है यहाँ पे। नहीं तो देख के किया था सारा, जो भी देख के किया, एक्सपर्ट है वो, रिजल्ट नहीं मिला तो रिजल्ट नहीं मिला ना, वही तो दिक्कत नहीं तो किसको फिर, जब एक्सपर्ट है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिला मुझे? तुम दोबारा जाके बोल भी नहीं सकते उनसे? नहीं, मैंने बोला भी था उनको, रिजल्ट मिला नहीं। तो क्या बोले फिर? वो पहले कह रहे आप पे श्रद्धा भावना नहीं है। मैं ऐसा थोड़ा श्रद्धा भावना नहीं। अरे तो श्रद्धा, मेरी बात सुनो, मेरे पास श्रद्धा भावना नहीं, लेकिन मैंने तो तुमको पैसे दिए ना। वही तो मैंने इनको कहा था, मैंने तो पैसे दिए तुमको मैंने, तभी मेरा काम नहीं बना। बाद में उन्होंने फिर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प ही कर दी जब मैंने गुप्त नत्र में अनुष्ठान किया था, ये सिद्धि वाला कैसे करना कैसे नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं क्या बता रहा हूँ तुमको कि तुम्हारे जीवन में जो दोष लगे, गुरु चांडाल दोष लगा है, तीसरा व्यक्ति 100% इंटरफेयर करेगा, वो उस चीज को तबाह कर देगा, तो वो सत्य ही है। तो गुरु चांडाल दोष, तुम्हारे पास गुरु है नहीं, दोष लगा है, तीसरा व्यक्ति हमेशा इंटरफेयर करते रहा है, तो वो तुम्हारे दोष जीवन में ऋण लगा था, तो तुम्हारे जीवन में वो घटना बनी। अब दूसरी चीज कि तुम्हारे पास एक अच्छा गुरु ने तुमको परख नहीं कि कौन साधक अच्छा है, कौन विद्वान अच्छा है, तुम तो मनमानी तरीके से करते हो। तुम्हारे पास उन पैसों की भी कीमत नहीं थी 20,000 की, रही चीज इसकी कि 20,000 में कोई ऐसा 20,000 बीज मंत्र में ऐसा कोई कार्य सिद्ध ही नहीं होता। कम से कम 36,000 का अनुष्ठान तो हो, इसके लिए 41,000 का तो अनुष्ठान हो, 51,000 का तो अनुष्ठान हो। दूसरी चीज की उनको कितना अनुष्ठान करते आता है, वो बगलामुखी मंत्र के विशेषज्ञ हैं या कोई और मंत्र के विशेषज्ञ हैं, कितना बगलामुखी माता बगलामुखी के अनुष्ठान उन्हीं के करते हैं सबसे ज्यादा वो। अब एक बात मुझे बताओ, तुम्हारी दुकान से हम कोई सामग्री खरीद के लेके जाए, ठीक है, हमने पैसे दिए और वो सामग्री कल चलेंगी नहीं, ठीक है, तो हम रिप्लेसमेंट करते हैं ना, या फिर वो बता दे कि नहीं होगा नहीं तुम्हारे जीवन में, तो रिप्लेसमेंट करेंगे ना। तो भाई उनको पता नहीं ना पहले चीज की बगलामुखी मार, कोई साधक थोड़ी है, वो पंडित है वो। हाँ जी, वो तो पंडित ही है। तो फिर पंडित की तुम साधक से कैसे तुलना कर सकते हो यार भैया, मुझे बताओ। साधक अलग हो जाते हैं ना, साधक अलग हो जाते, पंडित अलग हो जाते हैं। बगलामुखी माँ की साधना में स्पष्ट लिखा है कि यह साधना किसी सिद्ध योगी संत महात्मा के सानिध्य में करना चाहिए। पर आप जैसे लोग
प्रारब्ध कर्म के कारण मूर्ख बनकर ऐसे ही लोगों के पास जाते हो। तुम भी वही तो गलती सामान्य होती है पंडित ही ना। हो, तुम भी सामान्य हाँ जी, पंडित हो एक जैसे, वो भी पंडित ही है। हाँ जी, ऐसे हजारों लोग हैं जो माँ बगलामुखी माँ की साधना परंपरा दीक्षा आराधना का ज्ञान नहीं रखते हैं और ऐसे किसी भी पंडित के पास जाकर अनुष्ठान करवा लेते हैं हाँ बिना जी, जाने समझे। अब उन्होंने देखा तुमको पता च नहीं, अब मैंने तुमको बताया कि तुम्हारे जीवन में गुरु चांडाल दोष है, तो तुमको पता ही हाँ नहीं जी, कि क्या होता है ये दोष। हम्म, तुम बोले कि उन्होंने देख लिया, तो क्या देख लिया उन्होंने? इसलिए बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी जानकारी है जो तुमको ज्ञात ही नहीं। हाँ अब जी, सामने वाले को बोल भी नहीं सकते हो, सामने ये वाले बोल को भी कुछ क्या कह है। भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान ही नहीं है ना। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई गुरुज नहीं, तुम्हारे जीवन में बुद्धिच नहीं है। दूसरों के लिए बड़े विशेषज्ञ हो, लेकिन खुद के लिए मूर्ख हो आप। हाँ जी, दूसरों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे दोगे, लेकिन खुद के लिए मूर्ख है, क्योंकि गुरु नहीं है तुम्हारे सानिध्य में। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए एक अच्छा गुरु धारण करो और फिर साधना करो, वरना ठगी के शिकार होते रहोगे जीवन में। आगे ऐसे ही परिश्रम करते रहोगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने हम्म, तुमने भैया कुछ पैसे खर्च किए, अनुष्ठान करवाया, रिजल्ट हम्म, नहीं मिला तो तुम्हारा विश्वास उठ गया। अब तुम सोचते हो कि हाँ मैं जी, खुद ही कर लूंगा तो हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ विधिवत पद्धति से गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है, कैसे मंत्र प्राप्त होता है, कैसे एक अच्छा गुरु तुमको मार्गदर्शन गाइड करेगा, और तुम थोड़ा बहुत भी सहयोग राशि देकर यहाँ से पार कर लोगे, तुम खुद ही पार कर लोगे हाँ जी, मैं बीमार। वही कह रहा हूँ गुरु जी, मैं अब वैसे खुद ही करूँगा आपके अंदर से, है ना, खुद ही बेस्ट है वैसे करना, है ना। हाँ तो बिल्कुल और आप मुझसे। क्योंकि गुरु जी एक तो सीखूंगा भी, तब तक इनके चक्करों में हाँ रहेंगे, वो मैं चक्कर है वही ना, तो इनकी बोला मिलते ना। करते रहेंगे, इनकी मिलते करते रहेंगे, इनको फोन सही करते सही रहेंगे, ये सही सही। बाद में नंबर ब्लॉक भी कर देते हैं, हम नंबर ब्लॉक हाँ कर दिया, बात नहीं करते हैं, कोई चक्कर सही है। सही, तो इसीलिए यहाँ यही यही सब हो रहा है जी, पता है, इसी कारण तो लोगों का विश्वास उठ गया ना, इसी कारण लोगों का विश्वास उठ बहुत गया, जगह यही उठ रहा है। बहुत ज्यादा जी, और बहुत आप ज्यादा। जैसे लोगों को समझाने के लिए, आप जैसे लोगों को हाँ जी, मार्गदर्शन देने के हाँ जी, लिए मैंने वो 22 से 27 पार्ट डाले हैं कि हाँ जी, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा व्यक्ति हो कि जो तुमको ज्ञान बताए कि ये विद्या हाँ जी, हाँ जी। महाशक्ति है रे, इसको ठीक और ढंग से। जब मैंने इनसे पूछा तो कहते नहीं नहीं, आप बिना बंगलामुखी के क्या करोगे जी, बिना उसके दीक्षा के कर नहीं सकते, कल को करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप वो कर ही नहीं तुमको सकते, कर ही नहीं पहली सकते। हाँ चीज जी, सुनो, वो तुमको बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी ना। हाँ जी, हाँ जी, वो चक्कर है, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, कब तक करते रहेंगे, सही चक्कर सही। ये है। तभी लोगों का ना विश्वास उठ चुका है जब इन चीजों से ना, बेचारा लोग भी क्या करेंगे, अब पैसे भी दे रहे हैं लोग, और ऊपर से हम्म। उनके काम भी नहीं बन रहे, और ऊपर से टाइम भी लग वेस्ट। आप निश्चिंत रहिए। आप मुझे, इस नवरात्रि का पावन त्योहार है, इस नवरात्रि में आप उपासना करोगे माता जी की और हाँ जी, सफलता भी प्राप्त करोगे बहुत सारी। हाँ जी, देखो, मानते हैं कि वो ऋण हमारे आपके भाग्य चक्र में लगा है, लेकिन उसको कैसे मिटा सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो ऋण है, वो ऋण जो दोष लगा है, प्रेत दोष, जिसको गुरु हाँ जी, चांडाल दोष कहते हैं। हाँ जी, हाँ गुरु जी, सानिध्य में जाके इसका अनुष्ठान भी होता है, अलग से भी इसका अनुष्ठान होता है। हम्म, अगर इसका अलग से अनुष्ठान करवा लोगे और फिर स्वयं साधना भी करते रहोगे तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति हो सकता है वो हट जाए तो आपका रास्ता क्लियर हो जाए। आप अच्छा, मुझे तीसरा व्यक्ति कौन है मतलब? वही जो तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, जो तीसरा व्यक्ति जो हाँ बीच में आके गड़बड़ कर गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही वो कर गया, तीसरा। लेकिन वो तो अभी हट चुका है, वैसे तो कर नहीं है, लेकिन उसने काम तो करवा दिया ना किसी के द्वारा। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एक को जैसे कि पेड़ को उखाड़ लोगे तो एक अलग कंडीशन है जड़ के साथ, और पत्ते डाली को काटते रहोगे तो वो अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका नाम आपका पता लिखकर भेजिए, और माँ बगलामुखी माँ का सानिध्य लेना चाहता हूँ, बस ऐसा करके भेजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक।